नमस्कार। जयंत महापात्रा उड़ीसा के एक पोएट रहे हैं, जो इंग्लिश में कविताएँ लिखते थे और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है बोन ऑफ टाइम। तो बोन ऑफ टाइम में सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर ये है कि एक बहुत ही उदास सा व्यक्ति है, वो अपने प्रियतमा को मिस करता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो बहुत दूर जा चुकी है, अब वो नहीं मिल पाएगा उससे। उसकी थोड़ी बहुत यादें आती हैं, लेकिन वो फिर भी उन यादों से दूर जाना चाहता है, अंधकार में रहना चाहता है और अंततोगत्वा ये रियलाइज़ करता है, उसे ये ख़्याल आता है अंत में कि इन सब से उसे परे जाना है। अब बहुत ज़्यादा सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि ऑटम की नाइट है, यानी कि बरसात की रात है और यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। रात जो है वो ऐसी है जैसे उसे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है रात को और वहाँ पे कुछ जुगनू हैं जो चारों ओर उड़ रहे हैं और उन जुगनू की रोशनी में जो जंगल है, जो अंधकारमय जंगल है जिसमें पोएट जो है, कवि जो है, वो शांत बैठा हुआ है, अपने दुःख को भुलाना चाहता है। उसमें थोड़ी-थोड़ी रोशनी पड़ती है और गिरे हुए पेड़ दिखाई देते हैं और फिर वहाँ चाँद की रोशनी भी पड़ती है, जो चाँद की रोशनी जो है वो सारे अंधकार को चीरते हुए थोड़ी-सी रोशनी पैदा कर देती है, एक तूफ़ान रोशनी का पैदा कर देती है और ये जो रोशनी है, वो थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस है, जो यादें हैं उसकी प्रियतमा की, उसमें समा जाना चाहती है। कवि को फिर से वो जगाना चाहती है वो रोशनी। तो वो ये कहते हैं कि मैं उस रोशनी की तरफ नहीं जाना चाहता और वो ये कहते हैं कि अगर आसमान से तारे भी गिरें, शूटिंग स्टार्स भी गिरें, तो अब वो दूरी उस उनकी और प्रियतमा की दूरी तय नहीं हो सकती है, पट नहीं सकती है, वो दूरी कम नहीं हो सकती है। और यहाँ से जो प्रियतमा का घर है या उसकी जो खिड़की है, वो बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। वहाँ हल्की-हल्की हवा चल रही है और वो हवा ऐसे एक नदी के ऊपर बह रही है जिससे कवि को कोई भी कम्फ़र्ट, कोई भी दिलासा नहीं मिल रही है। तो वो कहते हैं अंततो गत्वा बोन ऑफ टाइम, जो समय बीत चुका है, जो समय ख़त्म हो चुका है, अब वो उन्हें रियलाइज़ कराता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, जो आकाश में तारे भी हैं, वो अब अंधकार और प्रकाश से परे हो चुके हैं।